चक्रव्यूह बन गया है वक्त के मुहाने पे। इसमें से होके तुमको है निकलना, सूर्य बन के आगे बढ़ो हिंद नौजवानों। अलख जगह की जगह चेतना, नव चेतना, नव चेतना, समृद्धि करे हम कामना, रहे प्रेम शांति सद्भावना। चेतना, नव चेतना, नव चेतना। आओ राजीव बैठो और सुनाओ भाई, किस बात के लिए हमें मुबारकबाद दी जा रही थी? सर, आपकी शतरंज की एक चाल ने बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटा दी। और आखिर स्कूल बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी रुचि बिल्डर्स को ही मिला। अच्छा 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 राजीव, मैं कई वर्षों से इस फील्ड में हूँ। आखिर जिंदगी का तजुर्बा किस दिन काम आएगा? सर, दूसरे बिल्डर्स के मुकाबले हमने अपना टेंडर बहुत लो रखा था, जबकि हम चाहते तो 5% बढ़ाकर भी ये टेंडर हमको मिलना तय था। तुम्हारी बात एकदम सही है राजीव। दरअसल इस प्रोजेक्ट के पीछे मेरी अपनी एक खास वजह है। सर, वो क्या वजह है, क्या मैं जान सकता हूँ? हाँ जरूर। दरअसल राजीव, जब मैं इंजीनियरिंग पास करके अपने गांव वापस गया, उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा जिंदगी में खूब पैसा कमा, खूब इज्जत कमा, लेकिन छोटे बच्चों के लिए स्कूल की एक इमारत जरूर बनाना। बड़े पुण्य का काम है यह। अच्छा, अब समझ में आया, तभी आपने कोई रिस्क नहीं लिया होगा। हाँ ये बात तो है ही, फिर हमें परसेंटेज भी ठीक ठाक मिल रहा है। अच्छा सुनो राजीव, मैं चाहता हूं कि हम इस स्कूल प्रोजेक्ट को पूरी सावधानी के साथ पूरा करें। खासतौर पर फाउंडेशन पर हमें पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। यस सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठो बच्चों, अपनी अपनी बुक्स निकालो। अच्छा तो बच्चों, कल हमने ज्योग्राफी पढ़ा था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोशल स्टडीज। वेरी गुड। बच्चों, देश की सबसे छोटी इकाई हमारा परिवार होता है, और हमारा परिवार और कई परिवार मिलकर एक बस्ती, और कई बस्तियां मिलकर एक शहर होता है, और फिर कई शहर मिलकर एक प्रदेश बनता है, और फिर कई प्रदेशों से मिलकर एक देश बनता है, जैसे कि हमारा भारत देश। जी मैम। बच्चों, और कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो। मैम, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? देश के निर्माण में परिवार का क्या योगदान होता है? शाबाश राजू, बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा आपने। देखो, ये परिवार ही तो है जो समाज और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करता है। वो कैसे मैम? देखो संजू, हर परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। जैसे हम तीनों भाई बहन और हमारे मम्मी डैडी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। माता पिता परिवार की धुरी यानी कि एक्सेस होते हैं, और बच्चों के विचार व्यवहार माता पिता के आचरण पर ही निर्भर करते हैं। चलो अब हम माँ के महत्व को समझेंगे। माँ जीवन दायिनी होती है, और माँ ही बच्चों का पालन पोषण करती है, और माँ ही है जो बच्चों की प्रथम गुरु भी होती है। यस मैम, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। शाबाश रुचि। अब हम पिता के महत्व को समझेंगे। पिता बच्चों के आदर्श होते हैं, और बच्चों में आत्मविश्वास की भावना पिता की वजह से ही आती है, और परिवार का आर्थिक आधार भी पिता ही होते हैं। मम्मी डैडी आ गए हैं। क्यों जी, बड़ी देर कर दी आज आने में? क्या करूं राधिका, काम ही कुछ ऐसा है। और स्कूल बिल्डिंग का काम कब से शुरू कर रहे हो? अभी मैं राजीव को वही सब समझा के चला रहा हूँ। कल ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ ही फाउंडेशन डलने का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हेलो टीचर। हेलो। हेलो डैडी। टीचर, दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहता था
कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आपके बच्चे तो काफी इंटेलिजेंट हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय टीचर। राधिका, आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। चाय लाऊं क्या? चाय रहने दो, 2 पैक पी लूंगा ना तो सब रिलैक्स हो जाएगा। बेटा राजू, वो मैं गाड़ी में सिगरेट भूल आया हूँ, जरा लेके तो आना। यस डैड। राधिका, हाँ जी। वो खाने में क्या देर है? जी बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। सुनो, ये हाँ? पैसे भी रख देना। सुनिए जी, कहो। ईश्वर का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर ये रात दिन की मेहनत क्यों? बात तुम्हारी एकदम ठीक है, पर क्या करूं, इन्हीं पैसों से तो हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। हाँ वो तो है। बेटा संजू, जी डैड। जाके फ्रिज से वो बॉटल निकाल के तो लाओ। राधिका जी। देखना, हमारा संजू एक दिन बड़ा होकर मेरी तरह इंजीनियर बनेगा और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेगा। और राजू को, अरे बेटा राजू, जी डैड। जरा ग्लास तो लेके आना। यस डैड। राजू को तो मैं MBA कराऊंगा। अच्छा, और हमारी रुचि को? हमारी रुचि बिटिया, वो तो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर। डैडी सिगरेट मत पीजिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हमारी रुचि बिटिया तो अभी से डॉक्टर बन गई है। चलो बेटा पढ़ाई करो, बड़ों की बातें सुनना बुरी बात है। चलो। राधिका, वो जरा सलाद भिजवा देना। हाँ? जी हाँ। और आइस बॉक्स भी। हाँ। बेटा जरा आइस बॉक्स भी लेके आना। जी डैड। राधिका, मम्मी डैडी आ गए हैं। अरे वाह, डैडी आ गए हैं। अरे वाह राधिका, आज तो मेरे आने से पहले ही बच्चों ने सारा इंतजाम करके रख दिया। वेरी गुड। थैंक्स डैड। थैंक यू डैड। देख लो जी कितने स्मार्ट होते हैं आजकल के बच्चे। आफ्टर ऑल आखिर बच्चे किसके हैं? चलिए चलिए, अपनी पीठ मत थपथपाइए। राधिका, ये रखो अपनी अमानत तुम। भाई बड़ी जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। जी बस आपके 2-3 पैक खत्म होते होते तैयार हो जाएगा। ओके, ऑल राइट, थैंक्स। अच्छा अच्छा, गुड। अरे सरजू, जी मालिक, इधर आओ।
जी मालिक। अरे सरजू, जी हमारे मालिक। बच्चे अभी भी लालटेन की रोशनी में पढ़ रहे हैं। जी मालिक। तुमने बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं लिया अब तक? मालिक वो तनख्वाह भी तुम्हें टाइम पर मिली थी, बिजली कनेक्शन के लिए अलग से पैसे भी दिए थे, उसके बाद भी तुमने बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं लिया? मालिक वो सब पैसे जाकर ठेके पर उड़ा देते हो। दारू कम करो अब और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो। अच्छा सुनो। जी मालिक। ये पैसे रखो और अब की बार कनेक्शन जरूर लगवा लेना बिजली का। जी मालिक, अब मैं जल्द से जल्द बिजली का कनेक्शन लगवा लूंगा मालिक। जी मालिक। जय हो मालिक। इतने दिनों से कह रही हूँ बिजली कनेक्शन ले लो, बिजली कनेक्शन ले लो। बच्चे बेचारे दिया जलाकर पढ़ रहे हैं, उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। मगर तुम ध्यान दो तब ना, अब सांप की डांट लग के ही तुम्हारी अकल ठिकाने लगेगी। अभी अभी सांप डांट के गए हैं, अब तू गुस्सा हो रही है? अरे तुम हो ही इस लायक, साहब ने ये दूसरी बार पैसे दिए हैं, अब इन्हें भी जाकर दारू के ठेके में उड़ा देना यार दोस्तों में। अरे मैं पूछती हूँ, अगर तुम्हें दारू ही पीनी है तो यहाँ घर पे लाके क्यों नहीं पीते? कम से कम यार दोस्तों में पैसा उड़ने से तो बचेगा। अरे फुलवा, तूने तो बस पैसे पैसे की रट लगा रखी है इतनी देर से। और नहीं तो क्या, पैसा ही तो सब कुछ होता है। अरे जड़मती औरत, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। ए पिंकी के बापू, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आज के दिन में ही चढ़ा आए। अरे बहकी बहकी बातें नहीं, बल्कि सही सही बातें कर रहा हूँ। चल माना ठेके पर जाकर दारू पी लेता हूँ, थोड़े से पैसों का नुकसान भी हो जाता है। लेकिन क्या? लेकिन ये जो पैसों का नुकसान होता है, इसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन अरे फिर लेकिन? चल ठेके पर जाकर दारू नहीं पीता, अब से घर में ही बोतल लाकर दारू पी लिया करूँगा। हाँ, जे हुई ना बात। और बच्चे? मतलब? और हमारे बच्चे, उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? कल से मैं रोज शाम को दारू की बोतल लाकर पी लिया करूँगा। अरे मोरी दैया, बच्चे तो कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं, जैसा ढालो वैसा ढल जाते हैं। अब आया दिमाग में? हाँ पिंकी के बापू, बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। हाँ जी जाओ, तुम तो ठेके से ही पी के आ जाओ। अरे पीने नहीं जा रहा, बिजली का कनेक्शन करवाना है कि नहीं? बिजली दफ्तर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। कंगी देना बेटा। मम्मी, हाँ। क्या सिगरेट और शराब पीना अच्छी बात है? नहीं बेटा, बुरी बात है। सच? हाँ बेटा। लिपस्टिक देना। मम्मी, अगर बुरी बात है तो डैडी सिगरेट और शराब क्यों पीते हैं? डैडी बड़े हैं। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि बुरी बात है। कहा ना डैडी की बात और है, डैडी बड़े हैं। अगर बुरी बात है तो डैडी फिर क्यों सिगरेट और शराब पीते हैं? पर अभी अभी तो आपने कहा कि ये तो बहुत बुरी बात है। फिर डैडी क्यों? फिर डैडी क्यों? अरे भाई वाह, राधिका मानना पड़ेगा, इतना समय हो गया
पर बच्चों को जैसे ही मेरी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है फटाफट सारी टेबल सजा देते हैं। इतने समय से आदत जो पड़ गई है बच्चों को। अच्छा, खाने में कितनी देर है? बस आप अपना पैक खत्म करिए, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये ओट तुम लेके जाओ। ओ नंदू, क्या कर रहा है? भैया जी, पाठ दोहरा रहा हूँ। और तुम क्या कर रही हो? गणित के सवाल हल कर रही हूँ। अबे ज्यादा पढ़ेगा तो आंखों पे चश्मा लग जाएगा। नहीं नहीं, हमारी टीचर ने कहा है अच्छा पढ़ने से बड़े आदमी बनते हैं। ये ले बॉल, बाहर खेल के आ। और ये पकड़। चल खेल कर आते हैं। हाँ चलो चलो, खेल कर आते हैं। राजू, तुमने देखा दोनों कितने सीधे हैं? हाइट, रियल बैकवर्ड गाइस। चल चल जल्दी निकाल। चल चल जल्दी निकाल। अरे हट, ये तो खत्म हो गई। चंदू, ये ले बॉल, जा बाहर खेल के आ। सरजू। जी मालिक। चाय तो लेके आना। अभी लाया। नमस्ते मालिक। नमस्ते। और सरजू, क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है मालिक, आपकी कृपा है। अच्छा अच्छा। सरजू, एक बात तो बता, आजकल तूने ठेके पर जाना बंद कर दिया क्या? जी मालिक।
क्यों? मालिक, अब ठेके पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अब ठेके पर जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम्हारी आदतें जो बदल गई हैं। जी मालिक, आदतें तो पूरी बदल ली है मैंने। जाओ, बाहर जाकर मेरी गाड़ी साफ करो, ऑफिस जाना है मुझे। जाओ। जी मालिक। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। डैड, ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, नहीं जाऊं क्या? नहीं नहीं डैड, वैसी बात नहीं है। आज आप ऑफिस जाने में लेट हो गए ना, इसीलिए संजू ने पूछ लिया। क्यों, है ना संजू? हाँ हाँ डैड, बस यही बात है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लेना। जी डैड। मैं जाके ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। भैया, जो बात सिगरेट और शराब में है वो और किसी में नहीं है। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है, वरना डैडी इतने मजे लेकर सिगरेट और शराब क्यों पीते? तुमने देखा नहीं, 2 पैक लेते ही उनकी सारी थकान उतर जाती। अपन पर पढ़ाई का बोझ रहता है, थकान हो ही जाती है। तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी एक के बदले 2 पैक ले ही लेते हो। संजू! मेरी समझ में नहीं आता, मुझसे भूल कहाँ हो गई तुम्हारी परवरिश में। मैंने कितने लाड प्यार से पाल पोस कर तुम दोनों को बड़ा किया, और तुम दोनों नालायक सिगरेट और शराब की लत में पड़ गए। राधिका, आज इन दोनों की वजह से मैं अपनी नजरों से गिर गया। आउट हाउस के पास जब मैंने अपनी शराब की बोतल और सिगरेट का खाली पैकेट पड़ा हुआ देखा, तो अपने इस वफादार नौकर सरजू पर शक कर बैठा। सरजू, मुझे माफ कर देना। डैडी, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। हाँ डैडी, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, तुम शरीफ खानदान के बच्चे हो, तुम्हारे अंदर ये आदत आ कैसे गई? डैड, हमने आपको सिगरेट और शराब पीते शुरू से देखा है। आप जब रात को ऑफिस से आते हैं तो हम दोनों भाई सिगरेट का पैकेट और शराब की बोतल टेबल पर सजा देते हैं। आप मम्मी से कहते थे ना कि 2 पैक ले लूंगा तो सारी थकान उतर जाएगी। बस तभी से हमें लगने लगा कि हमारे डैड सिगरेट और शराब पीते हैं, तो ये चीजें बुरी कैसे हो सकती हैं? बस डैडी, तभी से। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक ही बात कहूंगी कि आपने अपने बच्चों के सामने गलत उदाहरण रखा है। सिगरेट और शराब नहीं पीनी चाहिए थी। मेरी सबसे बड़ी भूल ये है कि मुझे सिगरेट और शराब बच्चों के सामने क्या कभी पीनी ही नहीं चाहिए थी। राधिका, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैंने अपनों के अलावा खुद से भी बड़ी बेईमानी की है।